सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जब सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है, वह केवल उजाला नहीं लाती, वह एक सवाल छोड़ जाती है। आज तुम अपने भीतर क्या जगाओगे? जीवन हर दिन हमारे सामने एक खाली पन्ना रख देता है और कलम हमारे हाथ में थमा देता है। फर्क बस इतना है कि हम उस पन्ने पर आदतें लिखते हैं या अर्थ। आज दुनिया में हर कोई तुरंत सफलता चाहता है, लेकिन असली जीत धैर्य रखने वालों को ही मिलती है। धैर्य हमें मुश्किल हालात में टूटने नहीं देता, बल्कि सोचने और सही फैसला लेने की ताकत देता है। जब रास्ता कठिन हो और परिणाम दिखाई ना दे, तब भी जो व्यक्ति मेहनत और विश्वास बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि समय का इंतजार करते हुए लगातार प्रयास करते रहना है। इतिहास गवाह है कि महान लोग वही बने जिन्होंने हार नहीं मानी और समय पर भरोसा रखा। आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, यह खुद की शांति से जन्म लेता है। जो खुद पर भरोसा करता है उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। असफलता आने पर वह घबराता नहीं, बल्कि उससे सीख निकालता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वह तुलना की दौड़ में शामिल नहीं होता, क्योंकि उसे अपने रास्ते की दिशा साफ दिखती है। जब मन स्थिर हो और उद्देश्य स्पष्ट हो, तब कदम अपने आप मजबूत पड़ते हैं। यही आत्मविश्वास जीवन को आगे बढ़ाने की असली ताकत बनता है। तुलना धीरे धीरे आनंद को खा जाती है। दूसरे की यात्रा देखकर अपनी गति को कमतर समझना आत्मघात है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और संघर्ष अलग होते हैं। तुलना हमें वर्तमान से काट देती है। दो घड़ियां अलग अलग समय दिखा सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई खराब है, बस उनका क्षेत्र अलग है। काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, वह आत्म अभिव्यक्ति का मार्ग है। जब हम अपने श्रम को बोझ समझते हैं, तब जीवन भारी लगता है, और जब उसी श्रम को साधना मान लेते हैं, तब सामान्य दिन भी विशेष बन जाता है। ईमानदारी से किया गया कार्य व्यक्ति को भीतर से मजबूत करता है। एक दर्जी जब हर टाँके में ध्यान रखता है, तो वह सिर्फ कपड़ा नहीं सिलता, वह किसी के आत्मविश्वास को भी आकार देता है। जब हम अपने जीवन की सीमाओं को स्वीकारते हैं, तब वही सीमाएं सीढ़ियाँ बन जाती हैं। एक किसान बीज बोते समय बारिश की गारंटी नहीं मांगता, वह मिट्टी तैयार करता है, समय देखता है और धैर्य रखता है। परिणाम प्रकृति तय करती है। यही यथार्थ बोध है। कर्म पर अधिकार, फल पर विश्वास। जब भगवान को जानने की बात आती है, तो कोई आसमान दिखाता है, कोई किताबें, कोई नाम, लेकिन सच ये है, भगवान वहाँ है जहाँ इंसानियत जिंदा है। जब तू किसी को बिना मतलब सम्मान देता है, जब तू कमजोर के साथ खड़ा होता है, वहीं निरंकार मौजूद होता है। न पूजा शोर मांगती है, न भक्ति दिखावा। एक अच्छा व्यवहार, एक साफ नज़र और थोड़ा सा अहंकार कम, बस इतना ही काफ़ी है। याद रखो, भगवान को पाना मुश्किल नहीं, इंसान बनना असली साधना है। लोग कहते हैं दुनिया खराब हो गई है, लेकिन सच ये है, हमने खुद को बेहतर बनाना छोड़ दिया है। जिस दिन हम जवाब देने से पहले सोचना सीख जाएं, उसी दिन झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। धर्म वह नहीं जो बताया जाए, धर्म वो है जो निभाया जाए। हम सब एक ही सड़क पर चल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कोई धक्का देता है, कोई हाथ बढ़ाता है। निरंकार रास्ता नहीं बदलता, वो चलने का तरीका बदलता है। जो गिरते को उठाता है वही आगे बढ़ता है। मंजिल से पहले अगर इंसान बन गए, तो सफ़र खुद आसान हो जाता है। एक बच्चे ने पूछा, अगर भगवान हर जगह है तो लोग बुरे क्यों हैं? सवाल छोटा था, लेकिन जवाब भारी। निरंकार बाहर नहीं छुपा, वो अंदर दबा पड़ा है, घमंड के नीचे। जिस दिन घमंड हटेगा, उसी दिन भगवान दिखेगा। भगवान को मानने वाले बहुत हैं, इंसान बनने वाले कम। निरंकार यही फर्क समझाता है। लोग कहते हैं भगवान की आवाज़ नहीं आती, न ही वह दिखाई देता है, वाईफाई भी नहीं दिखता, फिर भी चलता है। निरंकार भी वैसा ही है। जब सोच सही होती है, तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है। जहां अहंकार बीच में आया, तुरंत ही सिग्नल चला गया। अगर आपके सामने आपके ही जैसा इंसान खड़ा हो और आप उसे छोटा समझे, तो गलती आईने की नहीं, गलती आपकी है जो आप देख रहे हैं। निरंकार आईना है, वो दिखाता है तू कैसा इंसान है, ये नहीं कि तू क्या मानता है। धर्म नाम से नहीं, नज़र से पहचाना जाता है। हम रोज भगवान से मांगते हैं, लेकिन कभी इंसान को देने का हिसाब नहीं रखते। निरंकार पूजा नहीं मांगता, वो सोच मांगता है। सोच जो ऊंची हो, सोच जो सबको बराबर देखे। जिस दिन तूने कमजोर को सम्मान दिया और ताकत को घमंड नहीं बनने दिया, उसी दिन तेरी भक्ति पूरी हो गई। ईश्वर मानने से नहीं, इंसान बनने से मिलता है। निरंकार हमें आईना दिखाता है। पहले खुद को देखो। अगर तेरी बात किसी को तोड़ रही है, तो तेरी भक्ति झूठी है। अगर तेरा व्यवहार किसी को जोड़ रहा है, तो वही सच्चा धर्म है। न भगवान दूर है, न रास्ता मुश्किल, बस अहंकार भारी है।
जिस दिन नाम से पहले इंसान बन गए उस दिन समझ लेना निरंकार मिल गए। सुनना केवल चुप रहना नहीं, सामने वाले को स्थान देना है। अच्छा श्रोता आधा विवाद वहीं समाप्त कर देता है। आत्मविश्वास तुलना से नहीं, तैयारी से आता है। जो संग पर काम करता है उससे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। विश्राम आलस्य नहीं, पुनर्निर्माण है। रुका हुआ कदम भी यात्रा का हिस्सा होता है। जागरूकता कोई अवस्था नहीं, अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक होना ही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। बाहरी नियम तब तक कारगर नहीं होते जब तक भीतर अनुशासन न हो। आत्मनियंत्रण सच्ची शक्ति है। जो स्वीकार है वही बदल सकता है। अस्वीकार संघर्ष बढ़ाता है और स्वीकृति समाधान। सुविधा तात्कालिक है, मूल्य अस्थायी। कठिन रास्ता अक्सर सही दिशा में ले जाता है। जिम्मेदारी बोझ नहीं, भरोसे का प्रमाण है। जिस पर जिम्मेदारी आती है वही परिपक्व होता है। बाहरी नियम तब तक कारगर नहीं होते जब तक भीतर अनुशासन न हो। आत्मनियंत्रण सच्ची शक्ति है। जो स्वीकार है वही बदल सकता है। अस्वीकार संघर्ष बढ़ाता है और स्वीकृति समाधान। सुविधा तात्कालिक है, मूल्य अस्थायी। कठिन रास्ता अक्सर सही दिशा में ले जाता है। सीमाएं कमजोर नहीं, संरक्षण है। जो अपनी सीमा जानता है वही ऊर्जा को सही दिशा देता है। निराशा को दबाने से वह गहरी होती है। उससे बात करने पर उसका कारण स्पष्ट होता है। थकान बताती है कि विश्राम जरूरी है, हार नहीं। बड़े सुख दुर्लभ होते हैं, छोटी खुशियाँ रोज मिलती हैं। जो उन्हें पहचान ले वही समृद्ध है। एकांत में पढ़ी गई किताब कभी कभी जीवन की दिशा बदल देती है। परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, पर उसी डर के पार विकास छिपा होता है। जो बदलने को तैयार है वही आगे बढ़ता है। दूसरों के लिए दयालु होना आसान है, पर स्वयं के प्रति कठोरता हमें भीतर से तोड़ देती है। स्वयं को समझना भी आध्यात्मिकता है। अपनी राह चुनना आसान नहीं, पर वही आत्मसम्मान देता है। भीड़ का अनुसरण सुविधा देता है, पहचान नहीं। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, यह निरंतरता, सत्य और कर्म से जन्म लेता है। अकेलापन खालीपन नहीं, आत्मसंवाद का अवसर है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है तब वह किसी भी भीड़ में संतुलित रहता है। मानवता कोई सिद्धांत नहीं, वह अभ्यास है। वह रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में दिखाई देती है। कतार में धक्का न देना, थके हुए को सीट देना, गलती करने वाले को सुधार का अवसर देना। करुणा कमजोरी नहीं, साहस है। एक शिक्षक जब उत्तर गलत होने पर भी छात्र के प्रयास की सराहना करता है तो वह आत्मविश्वास का बीज बोता है। वर्षों बाद वही बीज जिम्मेदारी का वृक्ष बनता है। जब हम अपने जीवन की सीमाओं को स्वीकारते हैं तब वही सीमाएं सीढ़ियां बन जाती हैं। एक किसान बीज बोते समय बारिश की गारंटी नहीं मांगता, वह मिट्टी तैयार करता है, समय देखता है और धैर्य रखता है। परिणाम प्रकृति तय करती है। यही यथार्थ बोध है। कर्म पर अधिकार, फल पर विश्वास। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान हर दिन कुछ न कुछ खो रहा है। कोई वक्त खो रहा है, कोई रिश्ते और कोई खुद को। हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है जब तक हम खुद को नहीं बदलते कुछ भी नहीं बदलता। भगवान हर किसी को मौका देता है, लेकिन हिम्मत सिर्फ कुछ लोग दिखाते हैं। जो आज मेहनत से भागता है वो कल मजबूरी से भागेगा। आज अगर तुम थक गए हो तो रुकना मत, क्योंकि थकान इस बात का सबूत है कि तुम हार नहीं मान रहे। मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा बनाता है, उदास नहीं। हम जीवन को जटिल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सोच, जरूरत से ज्यादा चाह, जरूरत से ज्यादा तुलना। सरलता आध्यात्मिक गुण है, कमजोरी नहीं। हम कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अगर बिना फोन बेचैनी हो, अकेले डर लगे, सच बोलने में हिचक हो तो यह स्वतंत्रता नहीं, यह कैद है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। आध्यात्मिकता भाग्य को दोष नहीं देती, यह कहती है आप हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही चुनाव आपका असली कर्म है। जीवन लगातार संकेत देता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आध्यात्मिक व्यक्ति संकेतों पर ध्यान देता है, शिकायतों पर नहीं। आपको सब कुछ दिल पर लेने की जरूरत नहीं। कुछ बातें छोड़ देने से आत्मा सांस लेती हैं। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर उत्तर अनिवार्य नहीं। मृत्यु से डर कम हो रहा है, रिश्ते साफ दिखने लगे हैं और भीतर कुछ शांत होने लगा है। तो समझिए यह अंत नहीं, यह गहराई है। आज हर इंसान भगवान से शिकायत करता है कि मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैंने खुद को कितना बदला है। हम रोज़ प्रार्थना तो करते हैं, पर अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। सच ये है कि भगवान रास्ता तभी दिखाते हैं जब इंसान चलने का फैसला करता है। सिर्फ मंदिर जाने से नहीं, बल्कि अपने विचार बदलने से जीवन बदलता है। अगर तुम रोज़ वही सोचोगे, वही करोगे, तो नतीजा भी वही मिलेगा। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु सीमा है। सीमा जो बताती है समय अनंत नहीं, अवसर सीमित है और हर पल की कीमत है।
मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा बनाता है, उदास नहीं। हम जीवन को जटिल बनाते हैं। जरूरत से ज़्यादा सोच, जरूरत से ज़्यादा चाह, जरूरत से ज़्यादा तुलना। सरलता आध्यात्मिक गुण है, कमजोरी नहीं। हम कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अगर बिना फोन बेचैनी हो, अकेले डर लगे, सच बोलने में हिचक हो, तो यह स्वतंत्रता नहीं, यह कैद है। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तो भीतर हल्की सी रोशनी जलती है। वह रोशनी शब्दों में नहीं आती, लेकिन जीवन बदल देती है। यही आध्यात्मिक शुरुआत है। आप अभी जहाँ हैं वहीं से शुरुआत संभव है, क्योंकि आत्मा कभी देर से नहीं जागती और न ही उसका कोई निश्चित समय होता है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में जीवन को समझते हैं? काम, कास्ट, डिग्री, पेशा, कमाई, रिश्ते, धीरे धीरे हम इन्हीं को अपना सच मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सब छीन जाए तो आप कौन रह जाते हैं? हम सब रोल निभा रहे हैं। कोई अच्छा बेटा बनने की कोशिश में है, कोई सफल इंसान बनने की, कोई मजबूत दिखने की, लेकिन इन सब रोल्स के बीच हम इंसान बनना भूल जाते हैं। आज सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज़ है ध्यान। जिसका ध्यान आपके पास है, उसकी ऊर्जा आपके पास है। सोशल मीडिया, न्यूज़, वीडियो सब आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं सिखा रहा कि ध्यान वापस खुद पर कैसे लाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह युग बाहरी ज्ञान का है, लेकिन आंतरिक बुद्धि का नहीं। आध्यात्मिकता यह नहीं कि आप सब छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। आध्यात्मिकता यह नहीं कि आप दुख से भागने लगें। आध्यात्मिकता है उसे पूरी सच्चाई से देख पाना, काम करते हुए जागरूक रहना, दुख में भी सुख ढूंढना और सुख में भी अहंकार से बचना। आज सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज़ है ध्यान। जिसका ध्यान आपके पास है, उसकी ऊर्जा आपके पास है। सोशल मीडिया, न्यूज़, वीडियो सब आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं सिखा रहा कि ध्यान वापस खुद पर कैसे लाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह युग बाहरी ज्ञान का है, लेकिन आंतरिक बुद्धि का नहीं। आध्यात्मिकता यह नहीं कि आप सब छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। आध्यात्मिकता यह नहीं कि आप दुख से भागने लगें। आध्यात्मिकता है उसे पूरी सच्चाई से देख पाना, काम करते हुए जागरूक रहना, दुख में भी सुख ढूंढना और सुख में भी अहंकार से बचना। दुनिया में बहुत से नाम हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक है, निरंकार। निरंकार कोई मूर्ति नहीं, निरंकार कोई सीमा नहीं। निरंकार वो शक्ति है जो हर इंसान में समान रूप से मौजूद है। जब इंसान इंसान से प्रेम करता है, जब कोई बिना स्वार्थ सेवा करता है, वहीं सच्ची भक्ति शुरू होती है। न जाति बड़ी होती है, न धर्म। सबसे बड़ा धर्म है मानवता। अहंकार को छोड़कर, ज्ञान को अपनाकर जब हम सबको एक नज़र से देखते हैं, तभी निरंकार का एहसास होता है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन इंसानियत को भूल जाते हैं। निरंकार हमें यही सिखाता है कि वो हर दिल के अंदर है। जब हम भूखे को खाना देते हैं, दुखी का दर्द समझते हैं और बिना स्वार्थ सेवा करते हैं, तो सच्चा धर्म जीवित रहता है। निरंकार का मार्ग लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि जोड़ना सिखाता है, क्योंकि न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, सब एक ही शक्ति के अंश हैं। आज लोग स्वतंत्रता को समझते हैं किसी की न सुनना, मनमानी करना, सीमाएं तोड़ना। यह प्रतिक्रिया है, स्वतंत्रता नहीं। असली स्वतंत्रता है भीतर की मजबूरियों से आज़ादी, अप्रूवल की लत से, तुलना की गुलामी से, छवि बचाने की चिंता से। सिमरन यह जंजीरें काटता है बिना शोर मचाए। मृत्यु का डर शरीर से नहीं जुड़ा, वह पहचान के अंत से जुड़ा है। आप डरते हैं कि मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरा महत्व मिट जाएगा। सिमरन यहाँ फुसफुसाता है, जो कहानी है वह खत्म होगी, जो साक्षी है वह नहीं। यह समझ डर को मिटाती नहीं, लेकिन उसे निष्प्रभावी कर देती है। बिना सिमरन प्रेम कैसा होता है? पकड़ने वाला, अपेक्षा भरा, डर से संचालित। सिमरन के साथ प्रेम उपस्थित होता है, अधिकार नहीं। आप साथ रहते हैं पर बांधते नहीं। यही प्रेम रिश्तों को बोझ नहीं, आशीर्वाद बना देता है। जहाँ सिमरन पूर्ण होता है, वहाँ साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई अभ्यास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई बनने की चाह नहीं, बस होना रह जाता है। और यह स्थिति शांत, सरल और स्वाभाविक होती है। ऐसा इंसान जो भीड़ में भी अकेला नहीं, अकेले में भी खोया नहीं, प्रशंसा में फूला नहीं और आलोचना में टूटा नहीं। वह साधारण दिखता है, लेकिन साधारण होता नहीं। वह तो भीतर से एकदम स्थिर होता है। सबसे बड़ा भ्रम है मुझे कुछ बनना है। सिमरन का अंतिम सत्य है, मुझे कुछ बनना नहीं, जो हूँ उसे पहचानना है। और जिस दिन यह पहचान पक्की हो जाती है, जीवन संघर्ष नहीं प्रवाह बन जाता है। सत्संग जी, इस पूरे विचार का सार यह है कि सिमरन स्मृति है, सिमरन संतुलन है, सिमरन आधुनिक समाधान है।
और सिमरन आत्म पहचान है। अब सिमरन शब्द नहीं रहा, अब वह स्थिति है। जिस दिन मैं की तलाश खत्म हो जाती है उसी दिन जीवन की खोज शुरू होती है। सिमरन वही मौन है जहाँ इंसान खुद से मिल जाता है। सिमरन का अर्थ मंदिर जाना नहीं, बल्कि मन को हर पल वापस वर्तमान में लाना है। जो वर्तमान में टिक गया वह जीवन में टिक गया। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कहते हैं मैं, वह असल में है कौन? अगर आपके नाम, काम, रिश्ते और पहचान छीन लिए जाएं तो क्या बचेगा? क्या डर सच में परिस्थितियों से आता है या पहचान के खो जाने से? और सबसे असहज सवाल, क्या हम जीवन जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? ज़्यादातर लोग मैं को समझते हैं। मेरा नाम, मेरा काम, मेरी जाति या धर्म, मेरा स्टेटस, मेरी भूमिका। समस्या यह है ये सब बदल सकते हैं और जो बदल सकता है वह आप नहीं हो सकते। सिमरन यहाँ एक क्रांतिकारी काम करता है। यह पहचान को वस्तुओं से अलग करता है। सत्संगत जी, आप डरते क्यों हैं? नौकरी जाने का डर, अपमान का डर, अस्वीकार होने का डर, असफल कहलाने का डर। असल डर है क्या? अगर यह पहचान गई तो मैं कौन रहूँगा? सिमरन धीरे धीरे सिखाता है, मैं पहचान नहीं हूँ। पहचान मेरे ऊपर चढ़ी हुई परत है। जैसे कपड़ा उतरता है वैसे पहचान उतरती है। आप फिर भी रहते हैं। अहंकार बुरा नहीं है, अचेत अहंकार बुरा है। अहंकार की ज़रूरत होती है दुनिया में काम करने के लिए, सीमाएं तय करने के लिए। लेकिन समस्या तब आती है जब अहम स्वामी बन जाए, सेवक न रहे। सिमरन अहम को मारता ही नहीं, उसे सिंहासन से उतार देता है और वही असली मुक्ति है। एक व्यक्ति है जो 30 साल तक एक पद पर रहा, सम्मान, पहचान, प्रभाव सब था। रिटायरमेंट के बाद खालीपन, चिड़चिड़ापन, अर्थहीनता। क्यों? क्योंकि उसने पद को मैं बना लिया था। जिस दिन उसने सिमरन के माध्यम से यह देखा, पद गया है, मैं नहीं, उसी दिन से जीवन फिर बहने लगा। साध संगत जी, एक गांव में एक किसान था। हर साल समय पर बारिश होती थी, फसल अच्छी होती थी। एक साल सूखा पड़ गया। किसान रोज मंदिर जाता, घंटों बैठकर रोता, भगवान पानी दे दो। महीने बीत गए, बारिश नहीं आई। किसान गुस्से में बोला, अगर भगवान होते तो सुन लेते। लेकिन उसी साल उसने कुआं खुदवाया। पहली बार उसने पानी का महत्व समझा। अगले साल बारिश भी आई और कुआं भी भर गया। अब वह किसान पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित था। प्रश्न ये नहीं है कि बारिश देर से आई, प्रश्न ये है कि अगर बारिश तुरंत आ जाती तो क्या कुआं कभी बनता? सोचिए, अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान मजबूत बनेगा या आलसी? प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होती, वह मन की सबसे गहरी पुकार होती है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब इंसान प्रार्थना करता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आंखें ऊपर उठती हैं। लेकिन समस्या प्रार्थना में नहीं, समस्या हमारी अपेक्षा की समय सीमा में है। हम चाहते हैं अभी, इसी पल, इसी तरह, और जब वैसा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि ईश्वर चुप है। लेकिन क्या सच में वह चुप है, या फिर हम सुनने की स्थिति में नहीं हैं? इंसान का स्वभाव है तुरंत परिणाम। मोबाइल स्लो हो जाए तो गुस्सा, नेट न चले तो झुंझलाहट, और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो विश्वास डगमगाने लगता है। पर ईश्वर का स्वभाव इंसान से उल्टा है। वह जल्दबाज नहीं है, वह सतही नहीं है। वह केवल मिल जाना नहीं देखता, वह देखता है मिलने के बाद तुम क्या बनोगे। कई बार जो हम मांगते हैं वह हमें छोटा बना देता है, और जो हमें नहीं मिलता वही हमें गहराई देता है। सिमरन का सबसे बड़ा फल मानवता है। जब आप किसी के दुख को महसूस कर पाते हैं, बिना फायदा देखे मदद कर पाते हैं, बिना शर्त आदर रख पाते हैं, तब समझिए सिमरन रंग ला रहा है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सुनता हूँ या बस जवाब देने का इंतजार करता हूँ? क्या मेरी शांति हालात पर निर्भर है? क्या मैं सिमरन करता हूँ या सिर्फ उसकी बात करता हूँ? यही प्रश्न साधना है। सिमरन जीवन से पलायन नहीं, दुख से इनकार नहीं, यह सच का सामना करने की ताकत है। जो इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है वह बाहर की आंधी में भी दीपक बना रहता है। सिमरन वह शक्ति नहीं जो जीवन बदल दे, बल्कि वह दृष्टि है जो जीवन को समझने लायक बना दे। सिमरन आसान क्यों नहीं है? और अगर सिमरन इतना ही अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं करता? इसलिए सत्संगत जी, क्योंकि सिमरन ईमानदारी मांगता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने डर को देखना, अपने स्वार्थ को पहचानना, यह सब साहस मांगता है। झूठी शांति आसान होती है, सच्ची जागरूकता कठिन। बहुत लोग कहते हैं मैं सिमरन करता हूँ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। यह अधूरा सच है। सिमरन कर्म से भागने का बहाना नहीं। सिमरन कर्म को शुद्ध करता है, नियत को साफ करता है, परिणाम से आसक्ति घटाता है। लेकिन कर्म करना फिर भी जरूरी है।
एक समय आता है जब नाम लेना अलग नहीं रहता, ध्यान अलग नहीं रहता, हर काम में जागरूकता घुल जाती है। बोलते समय, चलते समय, निर्णय लेते समय, यही वह अवस्था है जहाँ सिमरन साधना नहीं स्वभाव बन जाता है। सिमरन याद दिलाता है जो आया है उसे जाना ही है, पर जो जाग गया वह कभी खोता नहीं। यह समझ भय को कम करती है और जीवन की कीमत को बढ़ाती है। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हो तो नफरत किससे होगी, ईर्ष्या किससे होगी और डर किससे होगा? सोचिए, अगर सामने खड़ा इंसान आप ही का दूसरा रूप हो तो क्या आप उसे दुख पहुंचा पाएंगे? यही सवाल है वननेस का, यही सवाल है निरंकार के ज्ञान का, और यही सवाल आज की टूटी बिखरी दुनिया को जोड़ सकता है। आज हम कहते हैं मेरा धर्म अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा देश अलग है, मेरा भगवान अलग है, पर निरंकार कहता है सब एक हैं। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल ही वननेस है। निरंकार एक है पर उसकी झलक हर कण में है। वह किसी एक स्थान में बंद नहीं, वह किसी एक नाम में सीमित नहीं, वह किसी एक रूप में कैद नहीं। वह मुस्कान में भी है, आंसू में भी है, शांति में भी है और संघर्ष में भी है। सत्संगत जी, सवाल आता है वननेस यानी एकत्व क्या है? वननेस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सब बराबर हैं सत्संगत जी, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। जब ये भाव पैदा होता है तब इंसान धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर जीता है। सत्संगत जी, आज दुनिया को वननेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज चारों तरफ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ दिखती हैं। रंग के नाम पर भेदभाव, पैसों के नाम पर घमंड, ताकत के नाम पर अत्याचार। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान अपने आप को अलग मान बैठा है। जिस दिन इंसान ने खुद को दूसरों से अलग समझा उसी दिन शांति खत्म हो गई। निरंकारी मिशन सिखाता है बाहर जो अलग दिखता है, भीतर सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। जैसे एक ही सूरज से निकलने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, पर स्रोत एक ही होता है। जब इंसान के अंदर मैं और मेरे का भाव खत्म होता है तब वो अपने आप एकत्व से जुड़ने लगता है और उसके अंदर एक दूसरे के प्रति संभाव और प्रेम की भावना आने लगती है। जो सिर्फ अपना देखता है वो अंधा है, जो सब अपना देखता है वही ज्ञानी है। सोचो, एक बूंद समुंदर से अलग हो जाए, बूंद कहे मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, अलग हूँ, पर सच क्या है? बूंद में भी वही नमक, वही गहराई, वही स्वाद होता है जो पूरे समुंदर में होता है। इंसान भी वही बूंद है और निरंकार एक पूरा समुंदर के समान है और हम उस समुंदर के एक बूंद की तरह हैं। जब तक हम खुद को अलग समझते हैं तब तक हम माप नहीं कर पाते, पर जब ये समझ आता है कि जो दुख दे रहा है वो भी उसी सत्ता से जुड़ा है तो दिल नरम पड़ने लगता है। माफ़ी कमजोरी नहीं होती, माफ़ी एकता का प्रमाण होता है। तभी तो वननेस को फॉरगिवनेस से जोड़ा जाता है। जिस घर में एक दूसरे को महसूस किया जाता है वहाँ झगड़ा टिक नहीं पाता। आज समाज में गरीब और अमीर के बीच दीवार है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच घमंड, शहर और गांव के बीच दूरी। ये दीवारें पत्थर की नहीं, सोच की बनी हुई है जो इंसान ने अपने मन में खुद ब खुद बनाए बैठा है। और सोच तो तब बदलती है जब वननेस जागती है। जब कोई सेवा करता है तो पहले ये नहीं पूछता तुम कौन हो, कहाँ से हो, किस विचार से हो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक सच होता है, ये भी मैं ही हूँ। यही वजह है कि सेवा में शोर नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे कोई समझ नहीं सकता। संतों ने मुस्कुराकर कहा, तुम अलग इसलिए लगते हो क्योंकि तुमने खुद को अलग कर लिया है। जिस दिन तुम जुड़ जाओगे उसी दिन अलगपन खत्म हो जाएगा। आत्मा कभी अलग नहीं होती, अलग होता है तो वो है बस अहंकार। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। आत्मा कहती है सब सीख रहे हैं, सब अपनी जगह पर हैं। वननेस का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि ये है कि सब अलग होते हुए भी जुड़ जाएं। सोचो, पेड़ अपनी छाया में भेद नहीं करता, नदी अपना पानी पूछ कर नहीं देती, हवा सबको सांस देती है। प्रकृति को पता है जीना तभी संभव है जब मिलकर जिया जाए। अगर धर्म इंसान को तोड़ दे तो समझ लेना वो धर्म नहीं भ्रम है। सच्चा अध्यात्म हमेशा जोड़ता है, चाहे नाम कोई भी हो। सत्संगत जी, निरंकार का ज्ञान दीवार नहीं पुल बनाता है। वननेस के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को बिना जज किए सुन लो, एक भूखे को अपना समझ लो, एक गलती को माफ कर दो, बस इतना ही काफ़ी है। छोटे कदम भी बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। सत्संगत जी, जब इंसान के अंदर शोर कम हो जाता है तो बाहर के शोर का असर भी कम हो जाता है। ध्यान, सुमिरन और ज्ञान इंसान को अपने मूल से जोड़ता है और वो मूल है एक ही चेतना। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान पहले इंसान हो, फिर उसकी पहचान हो, जहाँ फर्क सुंदरता बने
वजह जंग नहीं जहाँ मैं से ज़्यादा हम हो। ये सपना नहीं, ये संभव सत्य है अगर वननेस से जिया जाए। जब हर चेहरा अपना लगने लगे, समझ लेना निरंकार नजर आने लगा है। सत्संग जी, हर साधक के मन में ये सवाल आता है, अगर किसी दिन, किसी हफ्ते या लंबे समय तक हम सत्संग नहीं जा पाए तो क्या हमारी साधना रुक जाती है? क्या परमात्मा हमसे दूर हो जाता है? या फिर सत्संग केवल एक स्थान है और उसका सार हमारे भीतर मौजूद है? यह विषय केवल प्रश्न नहीं बल्कि उन लाखों मनों की व्यथा है जो चाहकर भी सत्संग में उपस्थित नहीं हो पाते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सत्संग कोई इमारत नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग। जहाँ सत्य की याद है वही सत्संग है। अगर सत्संग केवल किसी स्थान या समय तक सीमित होता तो परमात्मा भी सीमित हो जाता, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है, हर श्वास में है, हर क्षण में है। सत्संग में जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वहाँ संगति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है। लेकिन सत्संग में ना जा पाना और सत्संग से कट जाना, इन दोनों में अंतर है। जो मनुष्य विवस्था में सत्संग नहीं जा पाता पर भीतर से जुड़ा रहता है, वह दूर नहीं होता। अगर बीमारी, नौकरी, परिवार, दूरी या परिस्थितियों के कारण सत्संग छूटता है तो यह विवस्था है। लेकिन अगर आलस्य, बहाने और प्राथमिकता की कमी से छूटता है तो यह चेतावनी है। तू ही मेरा होड़, सारा संसार हो गया, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, सानू तेरे नाल प्यार हो गया। सिमरन शब्दों का अभ्यास नहीं बल्कि चेतना की वापसी है, और जिस दिन इंसान वापस अपने भीतर आ जाता है उसी दिन उसका जीवन दिशा पा लेता है। सत्संग जी, अब सवाल आते हैं, क्या कारण है कि इंसान सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है? क्या सिमरन इंसान को दुनिया से काटता है या दुनिया में सही तरह से जीना सिखाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिमरन बिना समझ के जिया जाए तो नुकसान भी कर सकता है? आज का यह भाग आपको आराम नहीं देगा बल्कि यह आपको जगाएगा। सत्संग जी, ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं, वे चाहते हैं कि पहले हालात बदलें, लोग सुधरें, किस्मत साथ दे, तब वे शांत रहेंगे। लेकिन सिमरन की दिशा उल्टी है। पहले दृष्टि बदलती है, सोच साफ होती है, प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है और फिर हालात धीरे धीरे ढलने लगते हैं।